वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर की क्रिया। परिभाषा: किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप रहता है उसे क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। जैसे बोल, बोल क्या है? मूल रूप है, और ना प्रत्यय लगने में बोलना क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। बोल क्या हो गया? मूल रूप हो गया, और ना प्रत्यय लगने पर उस पर क्या हो गया? बोलना। बोलना क्या है? क्रिया है। क्रिया का निर्माण। अब क्रिया का निर्माण जो होता है कैसे होता है? क्रिया का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है, जैसे धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। धातु से, लिख क्या है? धातु। तो लिख से क्या हुआ? लिखना। लिखना क्या है? क्रिया है। बोल, बोलना। देख, देखना। वंद, वंदना। चल, चलना। हंस, हंसना। हंस क्या है? धातु शब्द है, और हंसना क्या हो गया? क्रिया शब्द हो गया। अब सेकेंड आ रहा है संज्ञा से। ये धातु शब्द से क्रिया बनी थी, अब आ रहा है संज्ञा शब्द से क्रिया बनी। उड़ान, उड़ान संज्ञा शब्द है, उड़ना क्या है? क्रिया हो गई। खुदाई संज्ञा शब्द है, खोदना क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया, सॉरी, क्रिया हो गई। छूट, छूट क्या है? संज्ञा शब्द है, छोड़ना क्या हो गया? क्रिया। बचाओ, बचना। फैलाओ, फैलना। धुलाई, धोना। ठीक है, ये सारे संज्ञा शब्द से बनने वाली क्रिया है। थर्ड है विशेषण से। अड़ियल, अड़ियल क्या है? विशेषण शब्द है, और अड़ना क्या है? क्रिया है। पियक्कड़, पियक्कड़ विशेषण शब्द, और पीना क्या है? क्रिया है। तैराक, तैरना। बिकाऊ, बेचना। लड़ाका, लड़ना। मरियल, मरना। अब आता है क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब क्रिया के जो भेद रहते हैं उनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। पहला हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। रमन, उदाहरण के माध्यम से पहले जानेंगे। रमन पढ़ता है, दादाजी आए। अब ऊपर 2 वाक्य दिए गए हैं, इन दोनों वाक्यों में क्रमशः पढ़ता है और शब्द का फल कर्ता रमन और दादाजी पर पड़ रहा है, अतः ये दोनों अकर्मक क्रिया है। जिसमें मतलब हम जान सकते हैं जिसमें कर्म नहीं होता है वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। और फल किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। ठीक है। परिभाषा: जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही रहे तथा जिसके साथ कर्म ना लगे उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं, कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं जो हमेशा अकर्मक क्रिया में ही आती है, जैसे अकड़ना, कूदना, जीना, डरना, मरना, रहना, बैठना, उछलना, बरसना, निकलना, ठहरना, होना, उगना, हंसना, दौड़ना आदि। अगला आता है सकर्मक क्रिया। उदाहरण: रोमेश ने गीत गाया। सेकेंड है सोहन ने कविता लिखी। ऊपर दोनों वाक्य दिए गए हैं, इन दोनों वाक्यों में क्रमशः गाया और लिखी शब्दों का फल कर्ता रोमेश और सोहन पर न पढ़कर गीत और कविता पर पड़ रहा है। मतलब जिसका फल किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। गीत और कविता कर्म है, अतः ये दोनों सकर्मक क्रिया है। इसकी डेफिनेशन है। परिभाषा: जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, आप सकर्मक यानी कर्म के साथ और अकर्मक यानी कर्म के बिना, है ना, ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। सकर्मक क्रिया को दो भेद हैं। पहला होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे महेश क्रिकेट खेलता है तो एक ही कर्म कर रहा है कि महेश क्रिकेट खेल रहा है। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमन ने आभा को पेन दिया, तो 2 क्रियाएं हो रही, रमन भी क्रिया कर रहा है और आभा भी क्रिया कर रही है। वो देने का कर रहा है और वो लेने के कर रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान रखो,
ध्यान रखने की बात यह है इसमें कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को आप कैसे पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? क्रिया के पूर्व क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई वस्तु आए तो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। यदि उत्तर कुछ नहीं आता तो क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। जैसे शीला ने उपन्यास पढ़ा, रमा हंसती है। तो प्रथम वाक्य में यदि प्रश्न करेंगे शीला ने क्या पढ़ा, तो उत्तर हो रहा है कि उपन्यास पढ़ा है, तो इसमें क्या होगी? वो सकर्मक क्रिया, अतः यह पढ़ा सकर्मक क्रिया है। द्वितीय वाक्य में यदि प्रश्न करें कि रमा क्या हंसती है, तो उत्तर कुछ नहीं होगा, अतः यह यहाँ हंसती है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे आपको समझ में। अगला है संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा होता है नाम धातु क्रिया, तीसरा होता है प्रेरणात्मक क्रिया और फोर्थ होता है कृदंत क्रिया। पहला संयुक्त क्रिया। अब नाम से ही आप जान लेंगे, संयुक्त यानी दो को जोड़ के बनी हुई क्रिया, मतलब 2 क्रियाओं को जोड़कर बनी हुई क्रिया हो जाएगी संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी क्या होता है? जोड़ नहीं होता है। ठीक है। परिभाषा: जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मनीषा पुस्तक पढ़ने लगी, तो पढ़ना और लगना ये 2 क्रिया बन रही है ना। ऊपर लिखे उदाहरण में पढ़ने लगी क्रिया पढ़ना और लगना इन 2 भिन्नार्थ क्रियाओं के मेल से बनी है, अतः यह पढ़ने लगी से क्या क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया। अब ध्यान रखो, अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन सी है? देखिए, यहाँ पहली क्रिया पढ़ना तो वो क्या हो गई? मुख्य क्रिया, और दूसरी क्रिया लगना क्या हो गई? वह सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है यहाँ? पढ़ना, और लगना क्या हो गया? सहायक क्रिया। इस प्रकार से मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया जाना, सकना, लगना, आना, लेना, चाहना, डालना, रहना, चूकना, करना, होना जोड़ने से संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। ये सारे शब्द जो है इनसे जोड़ने से कौन सी क्रिया का निर्माण होता है? संयुक्त क्रिया। और ये कौन सी क्रिया होती है? सहायक क्रिया होती है। अगला आता है नाम धातु क्रिया, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द धातु की तरह प्रयोग किए जाते हैं। नाम धातु शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं? देखो, संज्ञा शब्द आते हैं, सर्वनाम शब्द आते हैं, विशेषण शब्द आते हैं। ये धातु की तरह प्रयोग होते हैं, उनमें क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द धातु की तरह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। नाम धातु में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उससे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया का निर्माण। अब नाम धातु क्रिया का निर्माण 4 प्रकार के शब्दों से होता है। पहला होता है संज्ञा शब्द, दूसरा होता है विशेषण शब्द से, तीसरा होता है सर्वनाम शब्द से और चौथा होता है अनुकरणीय शब्द से। पहला, संज्ञा शब्द से बनी नाम धातु क्रिया। संज्ञा शब्द और नाम धातु क्रिया। हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना, फिल्म से फिल्माना और फटकार से फटकारना। ठीक है। अब आता है सेकेंड, सर्वनाम शब्द से बनी नाम धातु क्रिया। अपना। अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है और इसमें ना प्रत्यय लगने पर क्या हो गई? ये नाम धातु क्रिया बन गई। अपना से क्या हो गया? अपनाना। ठीक है। अगला है विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु क्रिया। अब विशेषण शब्द से बनी नाम धातु क्रिया को हम जानेंगे। विशेषण शब्द और नाम धातु क्रिया। साठ, सठियाना। नाम धातु क्रिया क्या बन गई इसका? सठियाना। मोटा, मुटाना। विशेषण दुहरा क्या की नाम धातु क्रिया क्या बनेगी? दुहराना। चिकना की नाम धातु क्रिया क्या बनेगी? चिकनाना। अगला, अनुकरणवाची शब्दों से बनी नाम धातु क्रिया। मतलब किसी को हम अनुकरण से करते हैं। जैसे शब्द है खटखट, तो अपन खटखट करेंगे तो जो आवाज़ आती है वो की वही आवाज़ आएगी। अपन बजाएंगे दरवाज़ा तो दूसरा बजा रहा है तो एक ही आवाज़ आती है खटखट की। दूसरी आवाज़ अगर अपन बजाएंगे तो दूसरी आवाज़ नहीं आएगी, दूसरा बजाएगा तो दूसरी आवाज़ नहीं आएगी, एक ही आवाज़ आती है, तो अनुकरण हो रहा है ना। ठीक है। तो खटखट का क्रिया क्या बन जाएगी? खटखटाना। बड़बड़ का क्या हो जाएगा? बड़बड़ाना। भिन भिन का क्या हो जाएगा? भिन भिनाना। अगली आती है प्रेरणात्मक क्रिया। अब प्रेरणात्मक नाम से पता चल रहा है कि प्रेरणा देकर काम करवाना, और जो बन रही है वो क्रिया क्या हो रही है? प्रेरणात्मक क्रिया। परिभाषा,
जिन क्रिया शब्दों से इस बात का पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा उससे कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रमन आभा से गीत लिखवाता है। अब रमन खुद काम नहीं कर रहा है, आभा को प्रेरित कर रहा है गीत लिखने के लिए, ठीक है, तो वो उससे गीत लिखवाता है। तो कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। अब ध्यान रखो, अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया के प्राय दो कर्ता होते हैं। दो कर्ता होते हैं क्योंकि प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला, प्रेरित कर्ता जिसे प्रेरणा दी जाती है। इसके दो कर्ता बनते, प्रेरक और प्रेरित। ऊपर दिया उदाहरण में गीत आभा लिखती है, किंतु गीत लिखने की प्रेरणा रमन देता है, अतः लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। रमन प्रेरक करता है और आभा क्या हो गई? प्रेरित करता। अब प्रेरणात्मक क्रिया बनाना। प्रेरणात्मक क्रिया दोनों प्रकार की क्रिया से बनती है। पहली होती है अकर्मक क्रिया से, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया से। अकर्मक क्रिया प्रेरणात्मक क्रिया बनने पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। अकर्मक क्रिया जो रहती है वो प्रेरणात्मक क्रिया बनती है, तो कौन सी क्रिया बन जाती है? सकर्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया के दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला होता है प्रथम प्रेरणात्मक, दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणात्मक। प्रथम प्रेरणात्मक में क्या होता है? जब कर्ता स्वयं करने में तत्पर होता है, कर्ता जो रहता है स्वयं कार्य करता है, तब वह प्रथम श्रेणी की प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे मैं उसे गणित पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या हो गया? स्वयं कार्य कर रहा है, तो प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया हो रही है। द्वितीय प्रेरणात्मक, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब उसे द्वितीय श्रेणी की प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से काम करवा रहा है, तो कौन सी प्रकार की श्रेणी की क्रिया हो रही है? द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। जैसे मैंने अपने मित्र से रमन को कविता सुनवाई। अब ये देखिए, मूल क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया बनना। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक। अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक। जैसे देखना, दिखाना और दिखवाना, सोना, सुलाना और सुलवाना, ठहरना, ठहराना और ठहरवाना, दौड़ना, दौड़ाना और दौड़वाना। कृदंत क्रिया। अब कृदंत आपने कहीं नाम सुना होगा। कृदंत क्या है? एक प्रत्यय। कृत से बनने वाली क्रिया, कृत से बना प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाता है। परिभाषा। जो क्रिया शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय अथवा शब्दांश जोड़कर बनाई जाती है, उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, चला, चलकर आदि। हिंदी में प्राय 3 प्रकार की कृदंत क्रियाएं प्रयोग की जाती है। वर्तमान कृदंत क्रियाएं, वर्तमान में जो क्रिया हो रही है, दौड़ता, देखता, चलता आदि। भूतकालीन कृदंत क्रियाएं, चला, देखा, चलता आदि। पूर्वकालीन कृदंत क्रिया, देखकर, दौड़कर और चलकर आदि। अब आता है क्रिया के अन्य 2 भेद। क्रिया के 2 भेद और भी माने जाते हैं। पहला होता है पूर्वकालीन क्रिया, दूसरा होता है आज्ञार्थक क्रिया। अब पूर्वकालीन क्रिया, यदि किसी क्रिया से पूर्व कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त होती है, उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अभी आकर सोया हूँ। इस वाक्य में सोया हूँ क्रिया से पूर्व आकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः आकर पूर्वकालीन क्रिया। मतलब पूर्वकालीन क्रिया में क्या होता है? क्रिया से पूर्व एक क्रिया और पूर्ण हो जाती है। मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया और होती है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। और इसके समझने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इसमें कर लगता है ना। जैसे आकर, सोकर, खाकर, लेकर, दौड़कर, ये सारे शब्द क्या आते हैं? पूर्वकालीन क्रिया में आते हैं। जैसे मैं नहाकर पूजा करने जाता हूँ, है ना। तो पहले क्रिया की पूजा तो उसकी मुख्य क्रिया है, पर पहले उसने क्या क्रिया करी? नहाकर। ठीक है। अगला आता है आज्ञार्थ क्रिया। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, उसे आज्ञार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे उधर जाओ, मतलब हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो क्रिया हो रही है उधर जाओ। सेकेंड है कृपया खड़े होकर मेहमानों का स्वागत करो। ठीक है। ये सब कौन सी क्रिया है? आज्ञार्थ क्रिया है।
स्टूडेंट, अभी जो हमने हिंदी ग्रामर की क्रिया पढ़ी, इसका ये वर्कशीट है। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, लर्न भी करना है, गलतियां नहीं करना है, साफ अक्षरों में लिखना है। पहला प्रश्न आता है, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। उदाहरण, लिखना, चलना, खाना, पीना आदि। दूसरा क्वेश्चन है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं। अब कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तीसरा प्रश्न क्रमांक 3, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। आपने 4 भेद पढ़े हैं, परंतु 5 होते हैं। पहला होता है सरल या सामान्य क्रिया। वो सामान्य क्रिया होती है, इसलिए हमने उसमें काउंट नहीं करी थी। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला होता है सरल या सामान्य क्रिया, दूसरी होती है संयुक्त क्रिया, तीसरी होती है नाम धातु क्रिया, चौथी होती है परिणात्मक क्रिया और 5वीं होती है कृदंत क्रिया। प्रश्न क्रमांक 4, पूर्वकालिक और आज्ञार्थ क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, पूर्वकालिक क्रिया, किसी क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, उठा हूँ उससे पहले क्या क्रिया हुई? सोकर। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। आज्ञार्थ क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग अनुमति, आज्ञा या प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, आज्ञार्थ क्रिया कहलाती है। जैसे कृपया आप सब बैठ जाइए, तो इसमें आज्ञा दी जा रही है कि कृपया आप सब बैठ जाइए, तो ये कौन सी क्रिया हुई? आज्ञार्थ क्रिया। धन्यवाद।